कि आप लोग आपको 3 दिनों में कम से कम ये समझाने में मैं तो कम से कम कामयाब हुआ हूँगा। कम से कम ये तो मैं बताने में, सिर्फ कॉलेज में पढ़ा है, क्लास से घर आ गए हैं, यू हैव वेस्टेड द टाइम। कॉलेज में जाकर आपने किसी सिंपोजियम में पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी स्पोर्ट्स में नहीं किया, किसी एनएसएस में नहीं किया, किसी एनसीसी में नहीं किया, तो वो आपकी पढ़ाई इनकम्प्लीट है। लेकिन आप मेहनती नहीं है, आप ईमानदार नहीं है, आप ऑनेस्ट नहीं है, आप में इंसानियत नहीं है। आप क्या किया है, मेन मकसद यही था कि बच्चों के अंदर एक लो जलाई जाए, एक आपको लिए उत्साहित करे और आप जीवन में सफल हो। ये हमारा उद्देश्य था। साथ ही साथ आपको जो इस समय हालात हैं, सिनेरियो है कि हमारे आसपास रोजगार के क्या संसाधन हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या क्या युवाओं के सामने चैलेंज हैं, कैसे युवाओं को ट्रैप किया जा रहा है, आपने कैसे अलर्ट रहना है, कैसे आपने आप को इस प्रोसेस में डालना है कि हम लगातार आगे बढ़ते रहें, प्रोसेस जो हमारा वो कंटिन्यू रहे। और एवरी टाइम हम जो भी काम करें, हम कोशिश करें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस काम को हम कैसे और बेटर से और बेटर तरीके से करते रहें, कभी भी सेटिस्फाई ना हो। अगर आपने 80% नंबर लिए हैं तो कोशिश करें 90 लेने की, 90 लिए हैं तो 92 की। अगर आप कुछ और बन गए हैं, कोई आपने टारगेट अचीव कर लिया, उससे और ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेरा है अगर अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं वो साथ साथ में कोई मीन्स अगर हमने किसी की हेल्प करनी चाहिए, अगर लोन लेना हो तो हमें सब सब्सिडी मिली है। तो पता भी था नेहरू युवा केंद्र है क्या, बट अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा और यहाँ पे सब सही था। मतलब सबसे मज़ा आता था कि जब मोटिवेशन मिलती थी, हमें मोटिवेट करते थे। आपने इस कैंप में सेल्फ अपने लिए क्या सीखा, मैं अपने लिए क्या करूँ? सर मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने स्किल को भी डेवलप करना चाहिए जो हमारे अंदर है। जैसे हम मतलब अब हमें नहीं पता था कि लॉन्च के बारे में क्या क्या है, तो वो लॉन्च के बारे में भी हमें पता चल जाए कि लॉन्च ले करके हम अपना बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताया ये सर, वो तो डेली का मतलब 1-1.5 घंटे का वो लेक्चर होता है। स्कूल मैंने इस कैंप में आके ये सीखा कि हाउ टू सर्वाइव एट एनी कंडीशन। आप जिंदगी में जो मर्जी कंडीशन आ जाए, आप उस कंडीशन में कैसे रहोगे, क्योंकि लाइफ में ऐसा तो नहीं होगा कि आपको एक जैसी कंडीशंस मिलेंगी हर जगह। हर सिचुएशन में आपको अलग अलग सिचुएशन आएंगी। जैसे कोई अगर पढ़ना चाहता है तो उसको अलग कंडीशंस आएंगी, अगर कोई खेलना चाहता है उसको अलग कंडीशंस आएंगी। उनके लिए अलग अलग एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये नहीं है कि अगर कोई मतलब आप एक जैसी वो करोगे, मतलब मेहनत करोगे, आपको अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग फील्ड है, आपको उसके हिसाब से अलग अलग वो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग तरीकों से मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ में लीडरशिप, हाउ टू बिकम ए गुड लीडर। लीडर वो नहीं होते हैं कि वो सिर्फ जो ऐसे भाषण देते हैं कि हम ये ऐसा वैसा करेंगे या फिर वैसा करेंगे। नॉट वो जस्ट लाइक ए नॉट ए लीडर। लीडर वो होता है असली जो काम करके बताए, पहले काम करे फिर बोले कि मैंने ये काम किया, वो लीडर होता है असली। नॉट ए लीडर वो नहीं है कि अगर कहीं होते हैं बीच में लीडर ऐसे होते हैं कि सिर्फ भाषण देते हैं कि हम ऐसा करेंगे इलेक्शन से पहले, कि हम ऐसा करेंगे इलेक्शन के, मतलब हम आपके लिए वो करेंगे, उसके बाद वो करेंगे। बट जब वो लीडर बन जाते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बिकॉज उनको वो भूल जाता है, वो जीत के होते हैं, उनको फिर
वैसे हो जाते हैं, वो नहीं करते हैं वैसे वो काम। तो उसके साथ हमने ये भी सीखा कि आप अपना कैरेक्टर कैसे बिल्ड करें, कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करें, उसके लिए मेहनत करें, डेडिकेशन। सबसे पहले अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उस काम को करने के लिए आप में डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर आपको उस काम करने में मजा आता है तो आप उस काम को करिए, मन से काम करिए। कोई भी काम करो मेहनत से, पूरा उसके फोकस एंड टाइम मैनेजमेंट, ये पूरा होना चाहिए। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, सब डिसिप्लिन। मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि अगर जिस बंदे में जो काम करने की क्षमता है, डिसिप्लिन है, पूरा डेडिकेट है, वो उस काम को रिलेटेड पूरा फोकस है, तो वो उस काम को कर सकता है, नॉट कि प्रेशर में आके। लेक्चर सुनने के बाद कि मेरे में थोड़ी सी तो हुई है, बहुत हेजिटेशंस थी मेरे को बोलने में, बट लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे टाइम को मैनेज करना, मतलब मैं बहुत बार टाइम टेबल बनाती हूँ, लेकिन मैं उस टाइम टेबल पे मतलब वो नहीं कर पाती हूँ। जैसे सर ने बहुत कुछ सिखाया कि टाइम मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम टेबल ही बनाना, उसको यूज़ भी करना है, कि हमें मैनेज करना आना चाहिए। रखा है ये है हमारा यूथ के ऊपर, कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर, यूथ लीडरशिप के ऊपर। तो आज ये कैंप डिफरेंट हमारे जो तहसील के पूरे जिला से लगभग बच्चे और बच्ची जहाँ आए हैं, तो ये एक्सपोजर है बच्चों के लिए। तो मैं देख रहा था कि खुद बच्चे वहाँ बोल रहे थे कि हम कभी बोल नहीं पाते थे, प्रेयर में खड़े होने से भी डरते थे। तो जहाँ कैंप लगने से हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हुई है और हमें और आगे जाने का मौका, रास्ता मिला है। तो ये 3 दिन का यहाँ इन्होंने ट्रेनिंग कैंप लगाया है। तो ये बच्चे ही हमारे भविष्य हैं देश का, तो हमारे समाज का, हमारे जिला का। तो इन बच्चों को परमात्मा का आशीर्वाद बने रखे। तो मैंने भी बच्चों से यही कहा है कि आप पढ़ाई भी करें और कैंप्स भी लगाएं, और बाहर जाके एक दूसरे से जब बच्चे मिलते हैं, बसोली वाला कठुआ वाले से, बिलावर वाला, बनी वाले से, हीरानगर वाला, तो मिक्सअप होते हैं, तो ये इनमें और ज़्यादा प्यार बढ़ता है। तो ये ऐसे कैंप जो ऑर्गेनाइज नेहरू युवा केंद्र के जो कोऑर्डिनेटर हैं, मैंने उनको कहा है कि ये गांव-गांव में भी कैंप लगें और बच्चों को अवेयरनेस दी जाए कि जो बच्चे हैं हमारे, ये फिजिकली भी फिट रहें, पढ़ाई में भी फिट रहें, और हमारा समाज और देश में ये हमारा जिला कठुआ का नाम कमाए। तो हमें इसी में प्रशंसा मिलेगी।